संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। समझाते कहते हैं कुछों के साथ तो हमने मित्रता बना ली, दोस्ती बना ली, और कुछों के साथ दुश्मनी भी बना ली। कुछ शत्रु बन गए। कह रहे देखते देखते बहुत मित्र यहां से जा चुके और शत्रु भी चले गए। यहां कोई नहीं रहेगा। जो शरीर में शक्ति बैठी है, जिससे ये शरीर चल रहा है, इस शरीर को छोड़ देगी वो। ये पुतला गिर जाएगा, ये किसी काम नहीं आएगा। सनातनियों में लकड़ियों के बीच में दाह संस्कार कर देते हैं इसका।
मुस्लिम और ईसाइयों में जमीन में दफना देते हैं। कैसा संयोग है ये, मिट्टी में मिला देते शरीर को। क्यों मिलाते हैं मिट्टी में? तो बहुत सुंदर है। तो इस मकान का मालिक है जहां लेटा हुआ है, हजारों बीघे का मालिक है, ये तो गोल्ड मेडल है इसके। तो ड्राइंग रूम में जाके देखो, इसके बेडरूम में लटके हुए हैं चारों तरफ दीवारों के। शील्ड जीत रखी इस आदमी ने। तो ये तो बहुत धनवान था। अंगूठी पहने हुए था, दोनों हाथों में 8 अंगूठियां पड़ी हैं। साहूकार था इस शहर का, गांव का। कहते हैं भाई अर्थी की तैयारी कर लो, इसको नहला दो। एक घर का आता है, कहता अंगूठी भी उतार लो। क्यों उतार ले अंगूठी? इसने तो अंगूठी दिखाई है संसार को। हाथ उठा उठा के सभाओं में, लोगों बैठ जाओ, अंगूठी दिखा रहा है, कोई काम नहीं वहां पर, बैठ जाओ। अपनी उंगली दिखा रहा है अंगूठियों की, बैठ जाओ। कोई काम नहीं था वहां बैठने का। अरे तुम खड़े हो जाओ, जय जयकार कर दो। वो आ रहा है स्टेज पे बोलने, हाथ उठा रहा है। बड़ा अहंकार किया इसने दोनों अंगूठियों में। क्यों उतार लो, जाने दो साथ। समझदार जानकार वृद्ध कहते हैं भाई मिट्टी में राख में पड़ी रहेंगी अंगूठियां। मुर्दा खाने वाला उठा लेगा नहीं को तो। सोना है 8 मासे की, कोई 10 मासे की, बड़ी भारी हैं तो अंगूठियां इसकी। अंगूठियां सारी उतार ली जाती हैं। दांत में चढ़ा रखा था सोना, 2 दांतों में सामने। होठ खुलते ही दिखता था। डॉक्टर ने कहा नहीं था उसको कि सोना जड़वा ले दांतों का, नहीं, अहंकार में जड़वाए हुआ था। कहता वो भी उतार लो इसका। तो 1 ग्राम सोना नहीं जा सकता इसके साथ। ये तो 30 ग्राम तो डाले हुए था, 3 तोले। इतनी सी औकात है इस मनुष्य की। सोने का छल्ला नहीं ले जा सकता। करेंसी नोट 1 रुपया नहीं जाता इसके साथ। हजारों बीघे जमीन, 1 इंच जमीन नहीं जाती इसके साथ। फैक्ट्री बहुत है, नहीं जाती साथ में। ऊंचा पद था ये, तो प्रधान था इस देश, इस मोहल्ले का, इस गांव का, शहर का। शायद मंत्री पद भी रहा हो। शरीर भी नहीं जाता ये तो बड़ा अहंकारी था। गलियों में घूमता था, जवान था, सामने वाले के मूछ मरोड़ मरोड़ के गुंडी लगाता था और साथ में बात करता था। चूर चूर हो गया अहंकार। मिट्टी बनने आए थे क्या? राख बनने आए थे क्या यहां पर? सत्य है ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाना है। मौत और जीवन के बीच में ये शरीर घूम रहा है, इस पे इतराता है ये, अहंकार करता है इस पे ये।
छोटी बुद्धि है, तंग विचारधारा है, अहंकारियों में रहता है, अहंकार सीख गया। फिर किस लिए है मारा मारी, किस लिए लोगों को झूठ बोल के विश्वासघात करके धन घर में भर रहा है। 1 रुपया तेरे साथ जाता नहीं, 8 अंगूठी हाथों वाली उतार ली, 1 छल्ला नहीं जाता तेरे साथ। क्या दिखावा है ये। एक श्वास का झटका लग जाए इसका, एक श्वास का मरे। ले गए डॉक्टर के इमरजेंसी में, आईसीयू में। बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो, मैं मर जाऊंगा, बचा लो। अरे तू तो 90 किलो लड़का था, उंगली घुमाता था वहां मैदान में। तेरे तो गोल्ड मेडल रखे तेरे बेडरूम में, उसमें ड्राइंग रूम में। कुछ नहीं है ये, बहुत कमजोर भी है ये। एक श्वास का झटका लगते ही बचा लो कोई, और श्वास ठीक हुआ, घर में आया, फिर शेर बन जाता है ये इंसान। छोटे विचारों के व्यक्ति होते हैं वो, काल खा जाता है ऐसे लोगों को बुरी तरह चबा के। जो मनुष्य तन पा करके इस मनुष्य तन को देने वाले का भी विचार नहीं करते, अंदर बैठी शक्ति, आत्म शक्ति, आत्मा को भी नहीं मिलते। अभाग्य है वो जीव। पद बहुत ऊंचा रहा हो, धन बहुत ऊंचा, कोठी बहुत ऊंची हो, झंडा गाड़ रखा हो चाहे, जो मनुष्य तन पाकर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता, वह भार ढोने वाले पशु के समान है। जो दूसरों का बोझा, अपने परिवार के सदस्यों का बोझा, मित्रों का, रिश्तेदारों का बोझा ढोते ढोते मर जाता है, पशु को कुछ नहीं मिलता। कमाई करने वाले कमाई कर जाते हैं उसके ऊपर से। ये बहुत बदकिस्मत मनहूस मानव हैं, जो ऊंचा तन, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का बेताज बादशाह बना के भेज दिया इसको। सीधी गर्दन खड़ी कर दी इसकी, 84 के जीव की गर्दन नीचे पड़ी है। राजा तो है जंगल का शेर, दाड़ मार दे सारे जानवर भाग जाते सामने से। खुंखार है, उसकी दहाड़ में बहुत शक्ति है। गुलाम है, गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पर चलता है वो। गर्दन मनुष्य की सीधी खड़ी कर दी। जो प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता, संतों की भाषा में वह इस जमीन पर भार है, भार, बोझा है वो। इससे फालतू कुछ नहीं है वो। थोड़ा सा शिक्षित भी हो गया, 5, 10, 20 बीए कर ली, एमए कर ली, और वो परमात्मा की खोज भी नहीं करे, धिक्कार है उसकी शिक्षा पे। क्या पढ़ा उसने? नावल पढ़े हैं, क्या पढ़ा उसने? धार्मिक ग्रंथ, संतों की श्रीवाणी कभी नहीं पढ़ी जाहिल ने, कभी नहीं पढ़ी। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो नर तन लेके, मनुष्य का तन लेके भक्ति नहीं करता,
पशु की करनी कर रहा है वो। भक्तिहीन नर है कैसे, लवणहीन बहुव्यंजन जैसे। गोस्वामी जी महाराज तुलना करके बता रहे हैं, नाना प्रकार की सब्जियां बना दे, नमक न डाले, लूण न डाले, टेबल सॉल्ट न डाले, उस सब्जी में कोई स्वाद नहीं है। क्या कहेंगे? अस्वादिष्ट। सुंदर शरीर है, जवान है, बहुत आकर्षित करने वाला चेहरा है, पर वो भक्ति नहीं करता। वो क्या है? वो अस्वादिष्ट है। उसका संग भी गलत प्रभाव डालता है। लवणहीन बहुव्यंजन जैसे, नाना प्रकार की तरकारियां सब्जी बन गई, नमक नहीं डाला, सब अस्वादिष्ट, चाहे घी कितना डाल दिया हो। जो मनुष्य तन पाकर पर भक्ति नहीं कर रहा, पशु की करनी कर रहा है, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। ये पशु के समान है कर्म। ऊंचा कर्म, भक्ति कर्म, भगवान से मिलने का कर्म करना था। मनुष्य तन पा करके आत्मा रोई थी ये बहुत बुरी तरह से। दे दो मनुष्य तन, दे दिया। अब क्या कर रहा है? पशु की करनी कर रहा, अब फिर पशु बन जाएगा। ऊंचे चढ़ के जाना तो बहुत मुश्किल है, गिरने में क्या है? पैर फिसला लो, एक बार नीचे गया, कुछ नहीं करना। ऊंचा मनुष्य का तन है, ताकत लगी है इसको लेने में। 84 है गहराई खाई, फिसला गया 84 में। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना मुश्किल है, गिरने में क्या है? एक बार हाथ छोड़ दो, फिसल जाओ, नीचे आएगा, हड्डी पसली नहीं पाएगी उसकी। ऊंचा मनुष्य का तन मिला है, ऊंचा कर्म भी है इसका। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, हो एक दिन तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी
तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है, कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी लुटा दियो बंदे, जीवन पूंजी लुटा दियो बंदे, नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कहे कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, 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 जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। चेतावनी की है, जबरदस्त चेतावनी की है ये। अगर इस पे विचार कर लेना मनुष्य, वैराग्य आ जाए, वैराग्य छोड़ दे, सब कुछ निकल जाए खोज में। इतनी जबरदस्त श्रीवाणी है ये, सार बता रखा सारे जीवन का। भजले नाम रात ने नहीं कहा, सवेरा सुबह। क्या है जिंदगी? सुबह पैदा होता है, जैसे सूर्य निकलता है, थोड़ा थोड़ा जवान होता है, दोपहर हो जाती है, जवानी आती है इंसान में,
सूर्य दोपहर को पूरी तपिश पे होता है, फिर दोपहर बाद होने लगती है, ढलना शुरू हो जाता है, फिर मनुष्य की जवानी ढलने लगती है, व्यर्थावस्था आने लगती है, सायंकाल सूर्य डूब जाता है। इसी प्रकार व्यर्थावस्था आते आते मौत आ जाती है मनुष्य की, चारों पड़ाव आ जाते हैं मनुष्य के, जीवन हार जाता है। कौन? जो भक्ति नहीं करता वो। हार किसकी होगी बताओ? किसकी होगी हार? भाई जिसने जीतने के लिए मौका दिया है, 84 के जीवों की तो कोई हार नहीं, वो तो हार में पड़े ही बेचारे। वो तो योनि काट काट के मनुष्य तन की ओर आ रहे हैं, और ये श्रीमान जी 84 की तरफ जा रहा है। एक एक पल घट रहा है। सही में तो हम मौत की कतार में खड़े हैं, धीरे धीरे आगे सरक रहे हैं। एक गया, एक घट गया, दो गए, दो घटे, मौत की खिड़की की तरफ जा रहे हैं। वक्त तो चल रहा है, ये कभी न ठहरा है न कभी ठहरेगा। हाँ, जीवन ठहर जाएगा, जीवन की शाम हो जाएगी, डेरा कूच करेगा, सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, कर्मों के अधीन आत्मा भिन्न भिन्न तनों को बदलती फिरेगी। तब कौन समझाने आएगा इसे?